दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। ये स्पेशल वीडियो रहेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जिस भी परीक्षा में आपके रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, तार्किक क्षमता से प्रश्न आते हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर के सुपर टेट की, तो 5 नंबर का यानी 5 क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस में। किन किन टॉपिक से प्रश्न पिछली भर्ती में पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ उन 5 क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल से आपको बताएंगे और आपको यहां से आइडिया लग जाएगा कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे आते हैं और उन टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ बनाई जाए। उससे पहले छोटी सी अपडेट, अगर आपने नोट्स लेने हैं सुपर टेट के प्राथमिक स्तर के, तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से नोट्स हार्ड कॉपी में स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर तक पहुंचेगा। सभी विषयों का कंप्लीट नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहां पर आपको परीक्षा तक नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा हाउसवाइफ जो है उनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होती है, खासकर कमेंट बॉक्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो जैसे आपने एबीसीडी पढ़ी होगी ना, शुरुआत से सबने पढ़ी होगी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फैमिली वाले हो, अपने बच्चों को भतीजों को है ना पढ़ाते हो। तो यहाँ पर एबीसीडी का बहुत ज्यादा रोल है। कोडिंग डिकोडिंग में 2 प्रश्न आपके एबीसीडी से ही आते हैं। कम समय में आपको इनको हल करना होता है। 5 क्वेश्चंस आपको 4 मिनट में हल करने हैं, ये मान करके आप चलिएगा। और अगर आप नॉर्मली लगाने बैठ जाएंगे तो एक क्वेश्चन में हो सकता है 5 मिनट लग जाए। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये पहला वीडियो है, अगर आपका रिस्पॉन्स इस पर बेहतर आएगा, आपके कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे, तो ये 5 में 5 नंबर दिलाने की गारंटी हमारी, क्योंकि हमने इससे पहले एसएससी और बैंकिंग की क्लासेस भी कराई हैं। तो रीजनिंग थोड़ा बहुत बेसिक स्तर की चीजें हम आपको पढ़ा सकते हैं। एबीसीडी में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए ये हम आपको बता देते हैं। जैसे ये लिख रहे हैं हम ABCDEFGHI, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि A 1 नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, 4, ये सब आपको जुबान पर रटे होने चाहिए। अचानक से आपसे कह देगा कि HI इक्वल टू, मान लिया दे दे HI इक्वल टू यहां पर, ठीक है, HI इक्वल टू कुछ भी दे दे 17, ठीक है, और फिर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि BC की वैल्यू क्या है। ये हम आपको एग्जांपल देकर के समझा रहे हैं। अब आप सोच जाएंगे कि यार ये HI 17 कैसे आ गया। तो देखिएगा H की वैल्यू क्या है, यहां पर H है 8वें नंबर पे और I है 9 नंबर पे। 9 और 8 जुड़ करके 17 लिखा, ये आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से BC की वैल्यू अगर कहा जाए, या फिर हम कह दें DE की वैल्यू, या फिर हम कह दें AI की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, डी की वैल्यू देख लेना है क्या है, 4 है, और ई की वैल्यू क्या है, 5 है, ये 9 आ जाएगा। ये सब हम लिख करके बता रहे हैं, बट आपको मन में करना होगा। ए की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है, और आई की वैल्यू क्या है, 9 है। 9 और 1 10, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है। यहां पर रीजनिंग में हर क्वेश्चन के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 8 9 72 दे दिया हो, गुणा दे दी होगी तो आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ होगा तो जोड़ करना पड़ेगा, घटाना होगा तो घटाना करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो आपको ए से जेड तक पूरी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया है, इस टेबल को बना लिया है ताकि आपको कष्ट ना करना पड़े, ठीक है। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, A1, ठीक है, ऐसे। अब यहां पर भी आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इसको भी ट्रिक से याद करा दिया जाए। तो हमारी एक ट्रिक बन गई। सोचते सोचते हमने क्या किया, यहां से उठा लिया E 5 पे, फिर 5 गैप करने के बाद J उठा लिया यहां से, ठीक है, और 5 गैप करने के बाद क्या आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। 15 पे आपका क्या था, यहां पे छूट गया, यहां पे NO होना चाहिए था। तो यहां से हमको मिल गया है इजोटी। फाइनली हमको क्या मिला, इजोटी, ध्यान रखिएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, अब मान लिया आपको F की वैल्यू निकालनी है, E आपको याद आ गया 5 है, तो आप E के बाद F है, इसका मतलब कि 6 पर F हो जाएगा। आपसे कोई कह दे कि P कितने स्थान पे है, क्वेश्चन में आ जाए, तो O अगर आपको याद है कि O 15 पे है, तो O के बाद P आता है, अर्थात 16 पे P हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बस कि इजोटी और नीचे 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चक्कू 20, 5 25। इसका यूज कैसे होगा वो हम आपको अभी क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे, बट ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आपको रीजनिंग बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। और अगर आप ये समझ गए तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, जो कि हम वीडियोस के माध्यम से कराएंगे। थोड़ा सा पेन और पेपर आपको भी उठाना पड़ेगा।
तो ये आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, समझ लीजिए आप पहली क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इजोटी मतलब ई 5वें स्थान पे, जे। अब अचानक से आपसे कह दे कि आई का नंबर क्या, आई तो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि आई के बाद क्या आता है, जे आता है, आई जे के। तो यहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि 9वें नंबर पे कहीं आई होगा। अब अचानक से आपसे कोई कह दे, ठीक है, कि x कितने नंबर पे है, तो आपको पता है कि y के पहले x आता है, अर्थात ये 24 नंबर पे, क्योंकि y 25 नंबर पे। अब आया समझ में इसका रोल क्या है। अब देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहले हम आपको डायरेक्ट वही कराते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है किसी संकेत में FORGU को ये लिखा जाता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसका मान क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हम आपको थोड़ा सा बड़ा लिख करके बता रहे हैं। लिखा है ये FORGE, ठीक, ये लिखा है, इसको लिखा क्या गया FPTJI लिखा गया। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये जितना ज्यादा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका सवाल लगने लगेगा। देखिए एफ को तो इन्होंने क्या किया है, एफ ही लिख दिया है, लेकिन ओ में क्या किया गया, ओ की जगह पे ओ नहीं लिखा गया, अगला अक्षर लिखा गया, अर्थात यहाँ पर अगला हो रहा है, अगला अक्षर को लिखा जा रहा है, अगला अल्फाबेट लिखा जा रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर आर के बाद एस आना चाहिए था, लेकिन एस को छोड़ दिया गया, टी लिखा गया, अर्थात यहाँ पे एक को छोड़ करके अगला लिखा जा रहा है। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। यहां पे क्या किया गया, जी के बाद जे लिख दिया गया, मतलब जी के बीच में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, आई, मतलब यहां पर +2 छोड़ करके अगला लिखा जा रहा है। यहां पर +1 छोड़ करके अगला लिखा जा रहा था, और यहां पे 2 छोड़ करके अगला लिखा जा रहा है। इसका मतलब है यहां पर 3 छोड़े जा रहे होंगे। आइए चेक कर लेते हैं। ई के बाद क्या है, आई लिखा है, तो ई के बीच में क्या आएगा, FGH, मतलब 3 छोड़ करके अगला ये आई लिखा गया। इसी पैटर्न को आपको इसमें फिट करना है, ठीक है। अर्थात हमारा क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन हमारा है यहां पर, देखिएगा, इसको बिगाड़ दें, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हो क्या रहा था। पहले बिल्कुल वही अक्षर लिख लिया जा रहा था, फिर एक प्लस किया जा रहा था, फिर एक छोड़ करके, इस तरीके से सीरीज इस क्वेश्चन में चल रही थी। और ये रूल सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, कोई जरूरी नहीं कि अगला क्वेश्चन जो आए वो सेम मतलब सेम, समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, वही आपको फॉलो करना हो ये जरूरी नहीं। वो क्वेश्चन की कंडीशन शुरुआत में ही दी होगी संकेत में। यहां पर आपको निकालना है वैल्यू CULPRIT। अब इस सीरीज में हम क्या कर रहे थे, एफ को एफ ही लिख रहे थे, तो सी को हम क्या करेंगे, सी ही लिख देंगे, सी को सी ही लिखा रखेंगे। फिर क्या है, यू को देखते हैं क्या किया, इसमें क्या किया गया था, ओ का अगला पी लिख दिया गया था, तो हम यू का यहाँ पे क्या लिख दें, वी लिख दें, ठीक। यहीं से आपका आंसर एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि सी भी देखिए किस ऑप्शन में है, सी भी यहां पर है, सी भी यहां पर, अर्थात ये 2 ऑप्शन तो कट गए पूरे पूरे, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं एल का, यहां पे क्या किया गया था, आर के बाद एस छोड़ करके टी लिख दिया गया था, तो आप एल के बाद क्या करिएगा, एम छोड़ करके एन लिख दीजिए। अब देख लीजिए CVN जिस ऑप्शन में है वही सही है। आगे आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप चेक कर लीजिए। हमने क्या किया, यहां पर इसको ऐसे ही उतार लिया, यहाँ पे अगला लिख दिया, यहाँ पे 1 छोड़ करके अगला लिख दिया, यहाँ पे 2 छोड़ करके, तो PQR छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, आप चेक करिएगा, V आएगा, फिर N आएगा, फिर Z आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हल करना है, टाइम लगेगा, शुरुआत करिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए अब ये पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस पिछली भर्ती में पूछे गए हैं। यहाँ पे क्या है, MK की वैल्यू दे दी इन्होंने 169/121। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर M की वैल्यू कितनी होती थी हमारे पास, तो इजोटी वाला अपना फार्मूला याद करिए, ऐसे हमने आपको बताया था ना, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिएगा M किसके करीब आ रहा है, MNO, अर्थात M की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 15 होगा ना, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 13 है ना, 13, 14, 15। तो यहाँ पर 13 की वैल्यू को उन्होंने क्या किया है, 13 का वर्ग कर लिया है, और 13 का वर्ग क्या होता है, 169 होता है। तो यहाँ पर 169 ऐसे आया है। इसी तरीके से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो J के बाद K आता है, देखिएगा JKLM ऐसे लिखते हैं ना, J कितने नंबर पे है, 10 पे, तो K कितने पर आएगा, 11 पे, अर्थात K की वैल्यू क्या है, 11, लेकिन 11 का क्या किया गया, यहाँ पर वर्ग किया गया है। ये सब आपको प्रैक्टिस पे आएंगी चीजें।
11 का क्या होता है वर्ग 121, 13 का होता है 169। अब आपको क्या कह रहा है कि चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है आपका, जे और एच के स्थान पर क्या आएगा। तो जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, कोडिंग डिकोडिंग वाला यही सवाल ऐसे ही आता है। जे की वैल्यू 10 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हो क्या रहा था, वर्ग हो रहा था, तो हम क्या करेंगे 10 का वर्ग कर देंगे। हमने बताया हर क्वेश्चन में यहाँ पर अलग रूल लगेगा। फिर क्या है एच की वैल्यू देखिए कितना है, एच कहां पर आएगा, तो एच आएगा एच आई जे होता है, यानी 9 और 8। ठीक है, जे कितने पर है 10 नंबर पे है और एच 8 पर है, तो एच की वैल्यू कितनी 8, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, अर्थात 100/64 पहला ऑप्शन इसका सही होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। रिस्पांस आपका अच्छा आएगा तो 2-3 वीडियो हम और रीजनिंग के अपलोड करेंगे। एक रिलेशन वाला संबंध वाला, रक्त संबंध वाला क्वेश्चन आता है, ये भी अभी कराएंगे। पहले ये वाला देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आए थे मिलते जुलते। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का मतलब है यू आर गुड, फिर क्या है 637 का मतलब है वी आर बैड, 358 का मतलब है गुड एंड बैड, एंड का मतलब क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, इन सबको लिख लिया। 256 का मतलब क्या था, यू आर गुड। 637 का मतलब क्या था, वी आर बैड। ठीक है, और 358 का मतलब क्या था, गुड एंड बैड। अब इसको कैसे हल करें, तो इसमें हमको देखना है कि ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन हो। यहां पे देखिए, इसमें और इसमें, इन तीनों में कोई नंबर कॉमन हो, तो आप कहेंगे कि इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो अगर हम 5 को हटा दें, इधर कौन कौन सी चीजें कॉमन है, यहां पर गुड कॉमन है, गुड दोनों में है, अर्थात 5 की वैल्यू हट गई यहां से गुड, 5 की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली गुड, फिर अलग लिखते जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर भी आर है, ए आर ई, और यहां पर भी आर है, तो इसका मतलब इधर भी कोई चीज जो है डबल होगी। यहां पे आप देखेंगे 6 जो है, 6 की वैल्यू यहां से क्या निकल रही है, मतलब आर, आर की वैल्यू क्या है 6। अब क्या बचा, इसको भी हम हटाते, जो हो जाए उसको हम हटाते चल रहे हैं। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए बैड यहां भी है बी ए डी बैड, और यहां भी है बी ए डी बैड। अब इनमें क्या कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है ना, तो 3 हटा दिया हमने, बैड बैड हटा दिया। ठीक है, 3 की वैल्यू क्या है बैड। अब बचा हमारे पास एंड, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था। एंड के आगे क्या बच रहा है 8, एंड के आगे क्या बच रहा है 8, तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में है। ऐसे आपको सवाल लगाने, इसी पैटर्न के जब आप 8-10 सवाल लगा लेंगे तो देखते ही आप उत्तर कर लेंगे। ठीक है, तो 3 सवाल आपने लगा लिए, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। ठीक है, हम आपको प्रश्न की कठिनाई के स्तर से करा रहे हैं। रक्त संबंध से क्वेश्चन जरूर आएगा। कहा जा रहा है ए, इसमें भी आपको कुछ चीजें बता दें, जैसे जो मेल होता है यानी जो पुरुष होता है, उसको हम आसान भाषा में समझने के लिए प्लस से डिनोट करते हैं, और जो महिला होती है, फीमेल कैंडिडेट होता है, जैसे बहन, चाची, मम्मी, उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, फीमेल। ठीक है, ये अपने समझने के लिए, इसमें कोई और सेंस मत लीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, ये ए हो गई मान लेते हैं, ये बी हो गई। ए क्या है, बी की बहन है, बी की बहन है ए, अर्थात ए क्या होगा बहन है, तो ये माइनस होगा। फिर कहा जा रहा है सी क्या है, बी की माँ है, तो माँ है तो ऊपर होगी, सी जो है ये माइनस होगी क्योंकि ये माँ है। फिर कह रहा है डी जो है सी का पिता है, यानी इनके पिता है डी। ठीक है, अब कह रहा है ई डी की माँ है, ई जो है कहीं पर होगी वो क्या है, डी की भी माँ है, तो इसके ऊपर हम चले जाते हैं, यहां पर कहीं ई होगा जो डी की माँ है। पूछ क्या रहा है, ए और डी का संबंध पूछ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा जिसके बाद कॉमा लगा है, यहां पर भी प्रश्न फंस जाता है। ए डी से कैसे संबंध है, मतलब आपको ए का संबंध बताना है। ए यहां पर है, देखिए ये इनका बच्चा, इनके बच्चे ये, इनके बच्चे ये, और ये है इनकी बहन, ये क्या है बहन है। ठीक है, अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि सी बी की माँ है, ये इनकी माँ है, यहां पे लिख दीजिए माँ, और डी क्या है, सी का पिता है, इनके पिता है, ये इनके पिता है। ई क्या है, डी की माँ है, ये माँ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चैन बन रही है। पूछ क्या रहा है आपसे, ए का संबंध पूछ रहा है ई से। देखिए यहां पे क्या है, पोता हुआ, ये
लेकिन आपसे ए का रिलेशन पूछ रहा है, ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगी, पौत्री हो जाएगी, पोती हो जाएगी, इसलिए यहां पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको प्रैक्टिस पे आएगा, पूरी चैन बना लीजिए, ठीक है। देखिए सी बी की माँ है, तो ये इनकी माँ हो गई, माँ की माँ, माँ की माँ कौन होंगी, दादी होंगी, ठीक है। माँ की माँ वैसे तो नानी होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, पिता है, इसीलिए बीच में पिता की माँ क्या हो जाएंगी, आपके पिता की माँ, सोचिए दादी होंगी ना, और दादी की ये क्या है, यहाँ पे पोती है, तो यहाँ पर पौत्री आपका आंसर जाएगा, ए ऑप्शन। अब एक सवाल बचा है दिशा वाला। दिशा वाला भी क्वेश्चन आता है कि आपको दिशाओं का ज्ञान है कि नहीं है, तो दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। सॉरी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है ये आपको पूरा पता होना चाहिए, तो हम बना लेते हैं इसको, ये पूर्व हो गया। सॉरी, अगला देखिएगा इधर, ये आपका पश्चिम हो गया, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। कह क्या रहा है क्वेश्चन कि राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। ये कोई राहुल है और ये पूर्व जा रहे हैं 40 किलोमीटर, कितना 40 हम लिख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर किधर है, ऊपर, तो हम ये इधर मुड़ा दिए और इसको 20 चला दिए, इधर 20 किलोमीटर जा रहा है। फिर बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर जाता है, तो फिर ये बाएं मुड़ गया और यहां तक कुछ चला 20 किलोमीटर। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, अगर हम ये डैश डैश ऐसे मिला दें, ठीक है, प्रारंभिक स्थान इसका ये था, ये आपको दूरी निकाल ली, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे त्रिभुज बन गया है पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। और जब ये 20 है तो ये भी 20 होगी, है ना, ये 20 है तो ये भी 20 होगी, और यहाँ पे टोटल 40 थी, हाफ हो गई, तो ये भी 20 हो जाएगी। जब आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो इसको जब आप हल करेंगे तब आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे इस तरीके से, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना, और ये वाली आपकी निकल आएगी, ये वाली, ये जो हमको पता करनी है। आप कुछ भी ABCD मान लीजिए, तो ये 400 हो जाएगा प्लस 400 अर्थात 800, ठीक है। 800 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे क्यों निकालेंगे, क्योंकि सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और इसको जब आप हल करेंगे तो आपका 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपके सवाल कंप्लीट हुए, 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। यहां से आपको ये आइडिया मिला कि आपको कोडिंग डिकोडिंग की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, वर्गमूल घनमूल ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपने देखा कि रक्त संबंध से क्वेश्चन आया था और एक दिशा परीक्षण से आया था, तो ये टॉपिक आपके कवर होने चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लें। कैसे तैयारी करनी, सिलेबस क्या है, उसका वीडियो का लिंक यहां पर बन करके आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।